नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथ में एक पन्ना है। इस पन्ने पर कुछ सवाल दर्ज है, कुछ जवाब दर्ज है। एक सवाल सबसे अहम है और उसका जवाब उससे ज्यादा अहम, क्योंकि वो जवाब झूठ की ऐसी बुनियाद पर तैयार किया गया है जिस बुनियाद की हकीकत आप भी जानेंगे और जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि कोरोना काल में, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान, जब आप, आपके परिजन, आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता, भाई, बंधु, पत्नी, बच्चे ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत से बेमौत मारे जा रहे थे, ऑक्सीजन न होने की वजह से या तो मौत के मुहाने तक पहुंच रहे थे या उनकी चिताएं आपको जलानी पड़ रही थी। अस्पतालों में होकर भी ऑक्सीजन की किल्लत से उनकी जिंदगी नहीं बच पा रही थी। आप सब इसके चश्मदीद थे। अभी कुछ ही दिन बीते हैं। अप्रैल और मई महीने में देश ने देखा, आपने देखा, हमने देखा, सबने देखा, लेकिन किसने नहीं देखा, किसने नहीं सुना? कौन अंधा है जो सब कुछ होते हुए भी हकीकत को दफन करना चाहता है? इसी अंधेपन का सबूत है इस एक पन्ने में एक दर्ज जवाब में। सुनिएगा गौर से और अगले 15 मिनट तक इस वीडियो में पोस्टमार्टम करूंगा उस जवाब का, जो जवाब मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के पटल पर दिया है। और यह सुनना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि जब सरकार लोकतंत्र के मंदिर में भी इस तरह से झूठ बोलती है, डंके की चोट पर अपने झूठ को सच में तब्दील करने की कोशिश करती है, तो आपको सच जानना और समझना जरूरी है। क्योंकि इसके भुक्तभोगी आप हैं, सरकार नहीं, जिसे आपने चुना, जो आपके परिजन, आपके बच्चे, आपके पिता, आपके माता की मौत पर भी संसद में झूठे बयान दे सकती है। सुनिए गौर से, क्या है और क्यों मैं गुस्से में हूं। सवाल पूछा है विपक्ष के नेता, सांसद, राज्यसभा सदस्य कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने। सवाल क्या पूछा गया राज्यसभा में? सवाल पूछा गया सरकार से, स्वास्थ्य मंत्री से, whether it is a fact that a large number of COVID-19 patients died on roads and hospitals due to acute shortage of oxygen in the second wave. क्या सड़कों पर या अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बड़े पैमाने पर कोविड मरीजों की मौत हुई? जवाब क्या मिला? इसके बाद 2 सवाल और हैं, लेकिन वो ज्यादा अहम नहीं है, इसलिए मैंने कहा मैं एक सवाल पर केंद्रित रहता हूं। जवाब क्या दिया भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री की तरफ से? जो जवाब है गौर से सुनिएगा और उसके बाद पोस्टमार्टम कि सरकार इतना बड़ा झूठ बोल रही है जिस झूठ के चश्मदीद आप भी हैं, और बाकी अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं तो अगले 10 मिनट तक गौर से सुनिए और देखिए। जवाब क्या दिया स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of deaths have been issued by Union Health Ministry to all states UTs. Accordingly, all states report cases and deaths to Union Health Ministry on a regular basis. लेकिन अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी लाइन में सरकार का झूठ, सरकार की मक्कारी छिपी है। वो अंधापन छिपा है जो मौतों को भी नहीं देखना चाहता है। वो अंधापन छिपा है जो लाशों को नहीं देखना चाहता। क्या है वो लाइनें? क्या है वो लाइनें हैं? However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by states and UTs. मतलब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई भी मौत राज्य सरकारों या केंद्र शासित सरकारों की तरफ से रिपोर्ट नहीं की गई है। अब ये केंद्र सरकार का जवाब है राज्यसभा में। सरकारें 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की भी है, विपक्ष की भी है। सबने अगर इस पर लीपापोती की है तो सवाल सब पर है, लेकिन अभी सवाल तो केंद्र सरकार के इस जवाब पर। अब जरा गौर से सुनिए, कहां से शुरू करें उन मौतों की बात? अस्पतालों में, सड़कों पर, घरों में, ऑटो में, रिक्शे में, टेम्पो में, स्कूटर पर जो अपने परिजनों को
उनके ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद या तो भर्ती कराने में कामयाब हुए या नाकामयाब हुए या सिलेंडर की तलाश में थे या अगर आईसीयू में उनके परिजन थे तो वहां भी मौतें हो रही थी। उन मौतों के रिकॉर्ड हैं, उन मौतों की खबरें हैं। हर अखबार में अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर मई के आखिरी सप्ताह तक खबरें छपती रही हैं, लेकिन सरकार संसद में कहती है ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं। सवाल राज्य सरकारों की मंशा का भी है, सवाल राज्य सरकारों की तरफ से छिपाए गए आंकड़ों का भी है। क्या राज्य सरकारों ने, चाहे वो सरकार बंगाल की हो या राजस्थान की, चाहे वो सरकार केरला की हो या कर्नाटक की, चाहे वो सरकार यूपी की हो या बिहार की, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या विपक्ष की, क्या राज्य सरकारों ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों को छिपा लिया, बचा लिया? क्या राज्य सरकारों ने कोरोना काल में ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से हॉस्पिटल के बाहर या भीतर जो मौतें हुई उसका कोई हिसाब नहीं रखा? क्या राज्य सरकारों ने यह हिसाब केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा? अगर केंद्र सरकार संसद में कहती है कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से खास तौर पर हुई मौतों का कोई जिक्र या रिकॉर्ड राज्य सरकारों ने रिपोर्ट नहीं किया, तो केंद्र तो अपना ठीकरा या अपनी जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर टालकर बचती है इस जवाब में। लेकिन राज्य सरकारों की जिम्मेदारी का भी हिसाब कोई मांगेगा? यह भी सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है। इसलिए सवाल तो यहां है मंशा का। मोदी सरकार आंकड़े छुपाने में उस्ताद है। ऑक्सीजन दुनिया भर से मंगाए जा रहे थे, वो तस्वीरें देखी, तबाही और तांडव की तस्वीरें देखी। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार की है। कहां से शुरू करें? दिल्ली से शुरू करते हैं। दिल्ली का बड़ा अस्पताल है बत्रा हॉस्पिटल में 1 मई को अस्पताल के आईसीयू में कोविड के 12 मरीजों की मौत हुई। ऑक्सीजन की कमी को जिम्मेदार ठहराया गया। बीबीसी में खबर छपी, खबर मैं यहां आपको स्क्रीन पर लगा रहा हूं। पहले 1.5 घंटे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से 8 मौत हुई, फिर सप्लाई नॉर्मल हुई, लेकिन कुछ घंटों बाद फिर सप्लाई कम हुई और 4 मौतें हुई। 7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी अस्पताल को, 4.9 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही थी और मरीजों की तादाद के हिसाब से बहुत कम थी। दिल्ली की खबर, वही दिल्ली जहां मोदी की सत्ता है, जहां अमित शाह बैठते हैं। दिल्ली सरकार केजरीवाल की है, लेकिन एलजी भी है। दिल्ली में सब कुछ हो रहा था और उसके बाद झूठ सांसद के जवाब में। दिल्ली की ही एक दूसरी खबर, अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के साथ उस दौर में डॉक्टर्स की रोती हुई तस्वीरें, वीडियो भी वायरल हुए थे। दिल्ली में जयपुर गोल्डन अस्पताल है। जयपुर गोल्डन अस्पताल में 23 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी से 25 मरीजों की मौत हुई, 25। और जिस दिन मरीजों की मौत हुई उसके अगले दिन भी हालत यह थी कि 200 मरीज थे और आधे घंटे का ऑक्सीजन जयपुर गोल्डन अस्पताल में था। हाई कोर्ट में भी जयपुर गोल्डन अस्पताल के वकील ने विस्तार से ऑक्सीजन की किल्लत का ब्यौरा दिया, मौतों का भी जिक्र किया। और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर बलूजा ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि ऑक्सीजन मिलने में 7 घंटे की देरी की वजह से 25 मौत हुई। और डॉक्टर बलूजा को रोते हुए, बिलखते हुए, किलसते हुए मैंने खुद देखा था उस समय, शायद अगर मुझे याद है आज तक चैनल पर। वैसे ही दिल्ली के एक शांति मुकुंद हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ, बत्रा हॉस्पिटल के डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ। डॉक्टर्स, हॉस्पिटल के डायरेक्टर रो रहे थे कि हम क्या करें, ऑक्सीजन की किल्लत। ये दिल्ली में हुआ। कहां से और शुरू करें? गोवा या गुजरात या यूपी या कर्नाटक? इन राज्यों का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, दिल्ली में केजरीवाल की। लेकिन केंद्र के क्या अधिकार है आपको पता है? ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित ना हो, यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। यूपी की बात अगर करें, क्योंकि झूठ मोदी की सरकार में बोला है और यूपी में योगी की सरकार है। यूपी की अगर बात करें तो मेरठ में 2 मई को एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 5 मरीजों की मौत हुई। आईसीयू में भर्ती मरीजों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा यहां तक किया कि पुलिस बुलानी। मेरठ में ही 26 अप्रैल को, इससे पहले
केएमसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 9 मरीजों की मौत हुई। और आज जब मैं गूगल सर्च करने लगा सिर्फ इस कीवर्ड से, ऑक्सीजन की कमी से मौत, डेथ ड्यू टू ऑक्सीजन क्राइसिस, 50 खबरें दिखती है। क्या ये सब झूठ था? क्या ये लोग अपनी तरफ से इन्होंने तय किया हमें मर जाना है? क्या इन लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया? क्या इन लोगों ने तय किया कि हमें ऑक्सीजन लेना नहीं, हम मर जाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? या हवा में इतना ऑक्सीजन था, इनके फेफड़े ने ऑक्सीजन हवा से खींचना या हवा से ऑक्सीजन लेना इनके फेफड़े ने बंद कर दिया, या फेफड़े ने बगावत कर दी कि हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे, मर गए लोग? क्या बात कर रहे हैं? यूपी के और किस किस शहर की बात करें? लखनऊ में मौतें हुई ऑक्सीजन से, यूपी के मुरादाबाद में मौतें हुई ऑक्सीजन से। और ये सारी खबरें अलग अलग अखबार में, बड़े बड़े अखबार में, प्रतिष्ठित अखबार में, इसमें द वायर की खबर मैं लगा भी नहीं रहा हूं क्योंकि द वायर तो इंटरनेशनल है, ऐसे और वेबसाइट को इंटरनेशनल कहा जा सकता है। लेकिन सारे अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, अमर उजाला, हिंदुस्तान, यहां तक कि दैनिक जागरण, इन अखबारों में भी खबरें हैं मुरादाबाद में 29 अप्रैल को मुरादाबाद में ऑक्सीजन की कमी से 6 लोगों की मौत। क्या कहेंगे आप? लखनऊ के आसपास अस्पतालों में 6 से 8 लोगों की मौत, यह भी यूपी की खबर है। ऐसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ऑक्सीजन की कमी से मौत, यह भी अखबार में। और अलग अलग, जो आगरा में ऑक्सीजन की कमी से, आगरा में एक बड़े अस्पताल में, आगरा में पारस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबर उस समय इतनी सुर्खियों में आई कि 2-3 दिन तक कोहराम मचा रहा। मॉक ड्रिल कहा गया, ऑक्सीजन की कमी है इसलिए मॉक ड्रिल किया जा रहा। पारस हॉस्पिटल, क्या कहें? इन मौतों को देखने सुनने के बाद आपके परिजन ऑक्सीजन, सांसों की कमी, सांस न ले पाने की वजह से बिलख बिलख कर, तड़प तड़प कर मर गए। और आपकी सरकार संसद में कहती है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत नहीं हुई। जरा गोवा चलते हैं। गोवा में किसकी सरकार है? बीजेपी की। और गोवा में जानते हैं क्या हुआ मई के महीने में? और ये सब मैं फिर कर रहा हूं, अखबारों की कतरने दोनों तरफ आप देख पा रहे हैं। गोवा में, गोवा के मेडिकल कॉलेज में, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी से 4 दिन में 75 मौतें हुई। 75 4 दिन में, 11 मई से 14 मई के बीच। आंकड़े क्या कहते हैं? 11 मई को 26 मरीजों की जान गई गोवा मेडिकल कॉलेज, सरकार बीजेपी की, गौर से सुनिए। 12 मई को 20 लोगों की मौत, 13 मई को 15 लोगों की मौत, 14 मई को 13 मरीजों की जान गई। सभी की मौत आधी रात से तड़के 5 बजे के बीच हुई। और ये खबरें हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, द मिंट, आउटलुक की हैं, जो आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और गोवा में इतना कोहराम मचा, कई दिन तक सुर्खियां अखबारों की थी कि गोवा हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई थी। और दिल्ली में भी जब ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें हो रही थी, तब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाया था और कहा था कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा, केंद्र ने तो आंखों पर पट्टी बांध ली है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप हमें सख्ती बरतने को मजबूर न करें, ऑक्सीजन की कमी को दूर करें। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। तो क्या हो रहा था? इन मौतों को सरकार देख नहीं रही थी। कहां थी सरकार? 40-45 दिन वो थे जब न मोदी दिख रहे थे, न अमित शाह दिख रहे थे। मौतें हो रही थी, लाशें यूपी में गंगा के किनारे बह रही थी, अस्पतालों के बाहर चित्कार और चीख पुकार मची थी, शमशान गृहों के बाहर निगमबोध घाट से लेकर दिल्ली में गाजीपुर तक मेरे अभिन्न मित्र की मौत हुई। और मैं जब देखने गया, भीड़ लगी है शमशान घाटों के बाहर। देश के अलग अलग राज्यों में लाशें जलाने को लकड़ियां नहीं थी। और मौतें जब हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी का यह आलम था कि हम हर रोज तस्वीरें, हम और आप देख रहे थे। आपके परिजनों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से जिंदगी खोई है, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। फिर अगर यह सरकार संसद में झूठ बोले तो? कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी से 23 मौत होने के बाद कर्नाटक सरकार ने दिए जांच के आदेश। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। चामराजनगर जिले की खबर है। ऑक्सीजन की कमी से 23 कोविड मरीजों की मौत 3 मई को की आधी रात को हुई।
12 बजे से 2 बजे के बीच। बीजेपी की सरकार। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कम से कम इतनी संवेदना तो रखिए कि जो मौतें हुई है उसको कबूल करिए। लेकिन आंकड़े छुपाने की जब सरकारों की आदत हो, जब मौतों को कोविड से हो रही मौतों की वजह में कोविड मेंशन न किया जा रहा हो। गुजरात की खबरें उस वक्त सुर्खियों में थी कि जितनी मौतें हो रही थी उससे आधे से भी कम दिखाई जा रही थी। ऐसे ही यूपी में हुआ, ऐसे ही बिहार में हुआ, ऐसे ही राजस्थान में हुआ, ऐसे एमपी में हुआ, ऐसे हर जगह हुआ। लेकिन अब सदन के पटल पर, लोकतंत्र के मंदिर में, राज्यसभा में एक सांसद के सवाल के जवाब में अगर मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं नो डेथ्स ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन हैज बीन रिपोर्टेड, क्या मतलब इसका है सरकार? दिल्ली से सटा गुरुग्राम है, गुरुग्राम में मौतें हुई है। मैं अभी किसी वेबसाइट पर देख रहा था, मई के पहले सप्ताह में गुरुग्राम में अस्पतालों में 15 मरीजों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई। यहां तक कि हरियाणा में अलग अलग इलाकों में ऑक्सीजन की किल्लत से हुई मौतों के बाद मानवाधिकार आयोग ने नोटिस भेजकर सरकार से पूछा कि आप बताएं कि ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो रही थी, उसकी हकीकत क्या है। अभी मैं वेबसाइट की कुछ और खबरें स्क्रीन पर आपको लगा रहा हूं और ये फिर कह रहा हूं, ये खबर द वायर में नहीं छपी है, ये खबर द वाशिंगटन पोस्ट की नहीं है, ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की नहीं है, क्योंकि उन सब अखबारों को, वेबसाइट को तो पहले ही मोदी सरकार एंटी नेशनल मानती है। तो इसलिए ये खबरें उन अखबारों में है जो आपके हिसाब से राष्ट्रवादी भी है। अभी ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लखनऊ और बरेली के अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म होने से हाहाकार, कई मरीजों की मौत पर बवाल। ऑक्सीजन की कमी से मौत को हाईकोर्ट ने बताया नरसंहार। यूपी में 24 घंटे के दौरान 352 कोरोना मरीजों की मौत और इसमें नीचे ऑक्सीजन की कमी का जिक्र है। ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा कोई बहानेबाजी नहीं सुनेंगे। इतनी खबरों के बाद जब सरकार कहती है कि कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, तो क्या आपको तकलीफ नहीं हो रही है? क्योंकि आपने तो अपने परिजनों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया होगा जब उनका ऑक्सीजन लेवल 60, 55, 50, 70 पहुंच रहा होगा। बिलख रहे होंगे, आधी रात को तड़के आप ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए तड़प रहे होंगे, यहां वहां जहां तहां फोन कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे होंगे, किसी पड़ोसी परिजन अस्पताल के चक्कर लगा रहे होंगे, कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर मिले या किसी अस्पताल में उन्हें दाखिला मिले। और जब आप अस्पताल में दाखिला करा रहे होंगे तो कई अस्पताल ऐसे भी होंगे जहां ऑक्सीजन की कमी होगी और उनकी मौत हो रही है। और तो और लखनऊ के कुछ अस्पताल में, अगर मुझे ठीक से याद है, लखनऊ और कानपुर के अस्पताल के बाहर ये नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि ऑक्सीजन की कमी है, नए मरीजों की हम भर्ती नहीं कर पा रहे। तो क्या उन सब तस्वीरों को, उन हादसों को, उन मौतों को, उन जख्मों को आप भूल जाएंगे और सरकार ने जो कहा उसे सच मानेंगे? और सरकार जी, मोदी जी, इतना बड़ा झूठ, मौतों को कबूल करने से भी आप इनकार करते हैं। अगर ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी तो ये जो खबरें इतनी अखबारों में छपी, ये जो सैकड़ों मौतें हो गई बिना ऑक्सीजन के, ये क्या है? क्या सबने मिलकर खुदकुशी करने का फैसला किया कि हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन लेवल मेरा 60 पर चला जाए, 50 पर चला जाए, लेकिन हम सांस नहीं लेंगे, हम मरना कबूल करेंगे? क्या था? जब संसद में सरकार के जवाब की खबर सोशल मीडिया पर आई, लगातार बहुत सारे पत्रकार सरकार की लानत मलामत कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, तबलीन सिंह ने सरकार के जवाब को मेंशन करते हुए लिखा है, इरफान हबीब साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है, स्वाति चतुर्वेदी ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। और तरह तरह से सरकार की जो बदनीयती है, सरकार का जो झूठ है, सरकार का जो सच से सरकार का सच को कबूल न करने की सरकार की जो फितरत है, उस फितरत के खिलाफ सब लोग लगातार लिख रहे हैं। स्क्रीन पर आप पत्रकारों के ट्वीट्स आप देख पा रहे होंगे। ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं सरकार, मौत तो यूं ही है बदनाम। एलपी पंत दैनिक भास्कर के हैं। नो वन किल्ड जेसिका, निधि राजदान ने लिखा, बहुत चर्चित हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया में जेसिका लाल की हत्या के बाद, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडलाइन लगाई थी नो वन किल्ड जेसिका। उसी तरह से सुशांत सिंह इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो अभी इस
जासूसी कांड के शिकार हैं, उन्होंने भी लिखा है, इन द सेम वे एज नो चाइनीज ट्रूप्स आर इन कंट्रोल ऑफ इंडियन टेरिटरी इन लद्दाख, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था, ना तो कोई घुस आया है ना कोई घुसा हुआ है, एलएसी के इस पार का जिक्र करते हुए, उसी तरह से हुआ, कोई मौत नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे लोग, अशोक पांडे ने लिखा है, ऑक्सीजन की कमी की मौत से न किसी की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई, न जासूसी हो रही थी, लोग सांस रोककर आत्महत्या कर रहे थे, ये उन्होंने लिखा है। ऐसे बहुत सारे लोग लगातार लिख रहे हैं और खबरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कहां कहां ऑक्सीजन की कमी से लोग तड़पते रहे और उन तड़पती हुई मौतों का, उन तड़पती हुई उन बेजान जिस्मों का अपमान है सरकार का ये जवाब, जो सरकार ने संसद में किया। बेशर्मी की पराकाष्ठा से भी ऊपर की अगर कोई चीज होती है तो सरकार का ये जवाब है। इस जवाब को गौर से सुनिए और दर्ज करिए कि ये सरकार या सरकारें आपके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय ऐसे जवाब के साथ नमक और मिर्च लगाती है। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।